नाज़रीन आज बाकमाल जो हमारे लाजवाब सर्विस और बाकमाल हमारा इदारा था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक तवील अरसे से इसकी निजकारी की कोशिशें हो रही थी, बिलाखिर ये पूरी हुई और आज 135 अरब रुपए में इसकी बोली लगी है जो कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने लगाई और इसको ख़रीद लिया। 75% ये शेयर्स हैं, 25% अभी भी हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं और एक बड़ी जिसे कहते हैं कि कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस बोली को। इससे पहले PIA की पिछले बरस लगाने की कोशिश की गई थी इसको बेचने की और उसमें सिर्फ 10 अरब रुपए की जो है वो बोली लगाई गई थी। इस मरतबा 80 अरब रुपए का तखमीना या अंदाज़ा था हुकूमत का जो कि 135 अरब रुपए की बोली में गया है। अच्छी बात यह कि पाकिस्तान की कंपनी है जिसने इसको ख़रीदा है और इसके 75% जो शेयर्स हैं वो बिके हैं। क्या अब इसका प्लान क्या होगा, इसको कैसे रिवाइव करना है, आरिफ हबीब ग्रुप कैसे इसको आगे लेके चलेगा, ये एक बहुत अहम मरहला होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो निजकारी का ख्वाब है पाकिस्तान की हर हुकूमत देखती है कि मुख्तलिफ इदारों की निजकारी की जाए, प्राइवेटाइजेशन की, और उसमें उनको बेच के जो खसारा है वो कम किया जाए, जिसमें स्टील मिल्स भी है, दीगर इदारे भी हैं, बहुत से डिस्कोज भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो क्या अब वो ख्वाब पूरा होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हलचल है उस पर भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अहम ऐलान किया और काबीना से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अखबारों के अंदर वो ये पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ग्रुप है जो कि मुतहरिक है और उनके साथ मुफाहमत की बात भी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर करेंगे मगर उसको मशरूत कर दिया और मशरूत किया उन्होंने कि कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं मानेंगे और उसके साथ साथ एहतजाज या ब्लैकमेलिंग अगर की जाएगी तो उसको भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। क्या कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जरा सुनिएगा। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई है जिसने पहले भी मुलाकातें और उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, जिसके सरबराह नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसाक डार साहब हैं। उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इस कमेटी का हिस्सा है। उन्होंने कुछ पहले मुज़ाकरात जो हुए थे वो नाकाम हुए, लेकिन वो कमेटी अपनी जगह पर मौजूद है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप है जो कि मुफाहमत चाहता है। कल कोट लखपत का हमने जिक्र किया, 2-3 दिन पहले वहाँ से भी एक ख़त आया जो कि सियासी रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं। लेकिन कल अलीमा खान साहिबा ने इसको मुस्तरद किया और कहा कि जो भी सियासी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा वो हम में से नहीं है। आज सलमान अकरम राजा साहब ने एक मरतबा फिर इसके ऊपर बात की। याद रहे कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी सियासी मुफाहमत की बात की थी कौमी कॉन्फ्रेंस में। सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे वो भी लीजिएगा। खान साहब ने किसी PTI के फर्द को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मुज़ाकरात शुरू करे। ये इख्तियार इमरान खान साहब ने सिर्फ अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया है। अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया कि एक शख्स मेरे घर डाका मारे, चोरी करके चला जाए तो मैं उसके साथ मुज़ाकरात तो नहीं करूँगा। तो जब ये निज़ाम ये समझेगा, इसमें कुछ ये अकल शऊर पैदा होगा कि इस तरह मुल्क नहीं चलता, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती, तो फिर हम देखेंगे, अचकज़ई साहब देखेंगे, अल्लामा नासिर देखेंगे कि कहाँ किससे क्या बात हो सकती है। क्या महमूद खान अचकज़ई साहब इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे? क्या वो आगे पेशरफ्त इस मामले के ऊपर होगी? क्या हुकूमत के इस मुज़ाकरात की ऑफ़र को, पेशकश को कबूल किया जाएगा? ये बहुत से अहम सवालात हैं। याद रहे कि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब के भी आज 2 मुकदमात की समाअत थी जो कि 6 तक मुलतवी की गई है। कहा जा रहा है कि उनकी बरीयत जो है वो बहुत ज़्यादा उसका इम्कान है अगर उनको बरी कर दिया जाता है। जो 2 केसेस रह गए हैं उसके अंदर भी, तो क्या वो अपना किरदार अदा कर
سکیں گے؟ کیا وہ اس مفاہمتی گروپ کو جس کو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود نہیں ہے، یہ اس کو وہ لیڈ کریں گے کہ نہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کنفیوژن کیا ہے، کتنے گروپس ہیں، کون مذاکرات چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا، اور کون چاہتا ہے کہ بات کو یہیں پر ختم کر کے صرف مزاحمت کی طرف بڑھا جائے؟ یاد رہے عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ہدایات دی ہیں۔